नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास टीचिंग एंड मस्ती विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा और संज्ञा के विभिन्न भेद। आज भी संज्ञा से संबंधित कुछ विशेष बातें जो हमें याद रखनी है, महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए जो है वो उपयोगी होने वाली है। देखो, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसमें जातिवाचक में बदलने वाले कुछ संज्ञा शब्द। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूलतः होते व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल प्रयोग जो है वो वाक्य में इस प्रकार से कर लिया जाता है कि उनका जो अर्थ है वो किस हिसाब से मिलता है अपने को, जातिवाचक संज्ञा के हिसाब से मिलने लगता है। कैसे? देखो, जैसे कुछ शब्द हैं, राम रावण, सीता सावित्री। ठीक है, राम रावण सीता सावित्री। देखो, जैसे वाक्य है, घर घर में रावण बैठा, राम कहां से लाऊं। ठीक है, अपने पास वाक्य है, घर घर में रावण बैठा, राम कहां से लाऊं। यहां पर देखिए, आमतौर पर ये जो संज्ञा शब्द हैं वो कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, लेकिन इनका वाक्य में प्रयोग जो है वो देखिए, कहा घर घर में रावण बैठा, घर घर में बैठा, इसलिए यहाँ पर ये कौन सी है? जातिवाचक है। इसी प्रकार से राम कहाँ से लाऊं, घर घर में रावण बैठा है तो प्रत्येक के लिए राम, यानी यहाँ पर ये शब्द जो है वो किस में आ गया? आपका जातिवाचक में। ठीक है, इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, सीता और सावित्री। जैसे भारत में घर घर में कौन? सीता और कौन? सावित्री। मिल जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनमें कैसे गुण हैं? सीता और सावित्री जैसे गुण हैं, और ये भारत के अनेकों घर में अपने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब आमतौर पर ये शब्द सीता और सावित्री किस में है? व्यक्तिवाचक में, लेकिन यहाँ पर वाक्य में इनका प्रयोग कुछ इस प्रकार से हुआ है कि इनका अर्थ जो है वो कौन सी संज्ञा में जाता है? किस संज्ञा में? जातिवाचक में। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास शब्द है जैसे विभीषण, विभीषण। अब देखो इसका इस्तेमाल, मोहन तो क्या है? आज का, मोहन तो आज का क्या है? विभीषण है। मोहन तो आज का क्या है? विभीषण है। इस प्रकार से ये देखो, यहाँ पर इस्तेमाल क्या हो गया? आज का विभीषण, यानी विभीषण था व्यक्तिवाचक में, लेकिन मोहन के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार से इसमें अनेक में अर्थ जाता है, इसलिए ये कौन सा हो गया अपने पास? जातिवाचक। कौन सा हो गया? जातिवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से जातिवाचक से कुछ शब्द जो है संज्ञा के, जो जातिवाचक के उदाहरण हैं, और वो
रूढ़ होकर के वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं कि जातिवाचक से वे किस में आते हैं, उदाहरण के रूप में व्यक्तिवाचक में। जैसे देखो, आमतौर पर अपने पास शब्द है, जैसे कौन सा शब्द है, गांधी जी के लिए, ठीक है, कौन सा है, गांधी। इसी तरह से अपने पास शब्द है जैसे नेताजी। इसी तरह से अपने पास शब्द है क्या, नेहरू। देखो, पदवी है, ठीक है, किसी का उपनाम है, ठीक है, ये इस नाम के अनेकों, इस नाम को उपयोग में लेने वाले अनेकों लोग हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नेताजी जातिवाचक, इसी तरह से नेहरू शब्द ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, सरनेम नहीं है, बल्कि अनेकों का है। तो यहाँ पर ये उदाहरण किसके हैं किसके हैं, जातिवाचक के। लेकिन इनका वाक्य में प्रयोग देखिए, जैसे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है। यहां पर ये किसके लिए है, किसके लिए है, महात्मा गांधी के लिए, ठीक है। केवल गांधी जी नाम लेने से ये नाम जो है वो समझ जाते हैं। ऐसे में ये शब्द जो है वो रूढ़ हो गया है, क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है, और किस में प्रयुक्त होने लगा है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में ये प्रयुक्त होने लगा है। इसी प्रकार से जैसे नेताजी, तो नेताजी ने क्या किया था, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, किसका, आजाद हिंद फौज का। इसी प्रकार नेहरू जी जो है वो क्या है, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे। तो ये सरनेम है, ठीक है, ये पदवी है, ये जातिवाचक में है। लेकिन इनका जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ होकर के किस रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण बन जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन दोनों का आमतौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, एक वचन में किया जाता है। लेकिन यदि किसी वाक्य में ये किस तरह से हो, बहुवचन में प्रयुक्त हो, तो ऐसे में इनका जो संज्ञा का भेद होगा वो कौन सा होगा, जातिवाचक होगा। यानी एक वचन में होती हैं और इनका इस्तेमाल किस में कर ले, यदि वाक्य में बहुवचन में इस्तेमाल हो जाता है तो ऐसे में ये किस में आएंगी, जातिवाचक में। जैसे एक उदाहरण है, देश में आज जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है। अब जयचंद जो है वह एक वचन में और किसी व्यक्ति विशेष के लिए इसका जो इस्तेमाल होता है, किसी का नाम है, ठीक है। लेकिन वाक्य में देखो किस तरह से प्रयोग हुआ है, जयचंदों की कमी नहीं है। यहां पर ये किस में जाएगा, जातिवाचक में। हमने बात की है संज्ञा, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, हमेशा जो है, सॉरी, ज्यादातर जो है वो इनका इस्तेमाल किस में होता है, एक वचन में होता है। और बहुवचन में यदि इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ऐसे में ये संज्ञा शब्द जो है वो किस में आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। एक वचन में हो तो उस स्थिति में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, ठीक है। ये, और जब इसका इस्तेमाल किया जाता है किसकी तरह, बहुवचन की तरह जब इसका इस्तेमाल हो जाता है तो ऐसे में इसकी संज्ञा जो कौन सी हो जाती है, जातिवाचक हो जाती है। जैसे देखो अपने पास शब्द है दूरी, ठीक है, और इसका हम जो है वो इस्तेमाल करें दूरियां भी, नजदीकियां
दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं, नजदीकियां बन गई हैं। ठीक है, दूरी से बना दूरियां, नजदीक से बना नजदीकियां। ठीक है, अब दूरी और नजदीक हो तो उस स्थिति में संज्ञा कौन सी हो जाए? उस स्थिति में संज्ञा हो जाए इसमें व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हुआ है किस रूप में? बहुवचन में। तो ऐसे में संज्ञा कौन सी होगी इसमें? जातिवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अपन संज्ञा में हिंदी के अंतर्गत जो है वो भेद पढ़ते हैं। कितने भेद? 3। जबकि अंग्रेजी के कुछ विद्वान जो है वो अंग्रेजी में और हिंदी में इसके जो है वो भेद मानते हैं। कितने संज्ञा के भेद? कितने? 5। ठीक है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, नया भेद जो अपने सामने आता है कौन सा है? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, हिंदी में समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द जो हैं वो किस में पढ़ लिए जाते हैं? समूहवाचक वगैरह इसमें जातिवाचक में। ठीक है, यहाँ पर अपने पास समूहवाचक और द्रव्यवाचक इसके 2 भेद और अंग्रेजी के तहत निकल करके आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक है। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या है कि सारे समूह का, सारे वर्ग का, ठीक है, जब अपने को पता चलता है, समूह के बारे में हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, तो वहां पर क्या उदाहरण होंगे? जैसे अपने पास है कक्षा, भीड़, गिरोह, दल, या क्या है? सेना। देखो, इनमें पूरे एक समूह विशेष का पता चलता है, इसलिए इनका नाम क्या है? समूहवाचक है। अब बात आती है कि यदि परीक्षा में इस तरह का प्रश्न हो और उसमें अपने सामने 4 विकल्प हैं। ठीक है, अब ये चारों विकल्प यदि हो तो उस स्थिति में हमें किसको छोड़ना है? जातिवाचक को। ठीक है, और किसको चुनना है? समूहवाचक को। ठीक है, और विकल्प में दोनों हो तो किसको हमें प्रायिकता देनी होगी? समूहवाचक को। यही हमें करना चाहिए, यही उत्तर सही होगा। और अगर ये नहीं है, इसके अलावा ये चारों हैं, तो वैसे उस स्थिति में कौन सा होगा? जातिवाचक होगा। ठीक है इसी प्रकार से कौन सी? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या है? धातु या खनिज पदार्थ या अपने फसल या अनाज के नाम। ठीक है, इसी प्रकार से किसके? द्रव्य पदार्थों के नाम जो है वो किस में आते हैं? अपने द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे देखो, धातु खनिज पदार्थों के नाम, जैसे अपन बात करें लोहा, तांबा, सोना, चांदी। ठीक है, इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, गेहूं, ठीक है, चना, या द्रव्य में जैसे दूध, पानी, ठीक है, घी या तेल। ये किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक है, और पुनः वही स्थिति इसमें आ जाती है यदि ऑप्शन अपने पास क्या हो? चारों हो, और संबंधित शब्दों से जो है वो 4 विकल्प बनाए गए हों। इनमें से जैसे आदि शब्द जो है इनके जैसे, तो उनमें से जब विकल्प चुनना होता है तो ऐसे में अपने को क्या करना है? ऐसे में अपने को
कौन सा चुनना है? द्रव्यवाचक चुनना है। ठीक है, सॉरी, इसमें जातिवाचक है और समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, यूं न होकर के जैसे अपने पास ऑप्शन है द्रव्यवाचक और कौन सा है जातिवाचक, कौन सा है भाववाचक और कौन सा है व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें जातिवाचक और द्रव्यवाचक में से किसको चुनना होगा? द्रव्यवाचक को। यही जो सही उत्तर माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आज पढ़ी हैं। अगला जो अपना टॉपिक होगा, शब्द रूप के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर कौन सा? सर्वनाम। ठीक है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको कक्षा पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, सहयोग करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।